नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 दिल्ली जयपुर हाईवे पर देहमी की मनसा माता की भक्ति का पूरे उत्तरी भारत में डंका बजता है, जो देश की राजधानी दिल्ली व राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीच स्थित है। माता के दरबार में हर साल नवरात्रों में विशाल मेला व भंडारे लगते हैं। नवरात्रों में माता के मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहता है। सप्तमी से नवमी तक 3 दिन लक्की मेला भरता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में यूं तो अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप लोगों की ओर से अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिनमें से एक है देहमी की मनसा माता। देखा जाए, देवी मनसा को भगवान शंकर की पुत्री के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि मां मनसा की शरण में आने वाले सभी भक्तों का कल्याण होता है। मां की भक्ति से अपार सुख मिलते हैं। ग्रंथों के मुताबिक भी बताया गया कि मनसा मां की शादी जगतकारु से हुई थी और इनके पुत्र का नाम आस्तिक था। माता मनसा को नागों के राजा नागराज वासुकी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। देहमी हमजापुर माता मनसा देवी मंदिर का इतिहास बड़ा ही प्रभावशाली है, जो अलवर जिले की बहरोड तहसील के देहमी गांव में दिल्ली जयपुर हाईवे से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर इनका प्रसिद्ध और प्राचीन मठ और मंदिर बना हुआ है, जो अब राजस्थान व हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत के लाखों भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र बना हुआ है। राजस्थान के अलावा विभिन्न राज्यों से भक्तगण मनसा माता के दर्शन करने आते हैं व मनोकामनाएं मांग कर जाते हैं। माता का साल में 2 बार 6 माही शारदीय और चैत्र नवरात्रों में 7वीं, 8वीं, 9वीं तक माता की अपार श्रद्धा के साथ लक्की मेला भरता है। मां के दरबार में देश के कोने कोने से सेठ साहूकार से लेकर गरीब रंग फकीर व आम लोग लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। मां की ज्योत जला यहाँ लोग माता से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि दरबार में भक्तों द्वारा धूप व शीश नवाकर माता मनसा देवी से मांगी गई हर मुराद माता पूरी करती है। मनसा मां के मंदिर की महिमा, मंदिर निर्माण का कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि गांव देहमी हमजापुर में करीब 638 साल पहले गांव की गाय चराने वाले रत्ना नाम के भक्त विकलांग ग्वाला के साथ एक रोज जंगल में कैर के पेड़ के नीचे खड़ी गाय के पास जाकर देखने से माता के प्रकट होने की घटना इतिहास से जुड़ी हुई है, जिसके बाद साक्षात से मूर्ति के रूप में प्रकट हुई मां मनसा के चमत्कार की घटना के बाद से ग्वाला रत्ना भक्त को मां की पूजा करने की कहने पर प्रतिमा को एक ऊंचे से मिट्टी के टीले पर विराजित कर प्रतिमा के समक्ष दीपक की ज्योत जलाई गई, जो आज तक भी प्रज्वलित है। बताया जाता है कि संवत 1437 से मंदिर में घंटी लगी थी। मंदिर का निर्माण हरियाणा राज्य के नारनौल के एक सेठ ने करवाया, बताया, जो मां भगवती भक्त था। बताया जाता है कि निसंतान सेठ को माता ने स्वप्न में मंदिर बनाने की प्रेरणा देकर संतान सुख का आशीर्वाद भी दिया था। मंदिर के पुजारियों व अन्य लोगों ने बताया कि रत्ना वाला अविवाहित थे, इसलिए जंगल में ही रहा करते थे। रेवड़ की एक गाय दिन भर जंगल में कैर की एक झाड़ी के पास ही खड़ी रहती थी। उत्सुकतावश रत्ना वहां पहुंचा तो उसे गाय के स्थान पर माता ने साक्षात दर्शन दिए। रत्ना ने माता को नमन किया तो माता ने भी उसे आशीर्वाद दिया और जिसके बाद वहां माता की पत्थर नुमा प्रतिमा को मूर्ति मानकर पूजने लगा। उसके बाद गांव के लोग भी पूजा में शामिल होने लगे। कालांतर में नारनौल के शोभाराम नाम के सेठ ने यहाँ मंदिर बनवाकर प्रतिमा प्रतिष्ठित की। पुजारी परिवार का कहना है कि मंदिर के चढ़ावे और सहयोग से व्यवस्थाओं का संचालन होता है। विदित है कि नारनौल का सेठ शोभाराम मंदिर में बनाने पर घमंड करने लगा। एक दिन मंदिर का गुंबद फूट गया तो लोगों ने उसे मंदिर बुलाया। सेठ मंदिर पहुंचा तो माता ने प्रकट होकर कहा कि मंदिर बनवाने का तुझ पे घमंड जाग गया है। सेठ ने माता के पैर पकड़कर माफी मांगी और पुनः गुंबद बनवाया। तब कांस्य ताम्र घंट भी चढ़ाया, जो आज तक लगा है, जिस पर संवत
1437 अंकित है। माता असंख्य भक्त परिवारों की कुल देवी मानी जाती है, इसलिए उन परिवारों से नव विवाहितों के गठजोड़ा व नवजात शिशुओं के मुंडन कार्यक्रम भी होते हैं। नवरात्रों में हर रोज माता के प्रसाद की सवामनी होती है। माता की महत्ता को देखते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे भी यहां माता का आशीर्वाद लेने पहुंची थी। बता दें कि मंदिर के मुख्य दरवाजे के सामने थोड़ी दूरी पर बना तालाब जो पहले जोहड़ था, उसमें होने वाला रोग निवारक स्नान और यहाँ की रमणीयता व धार्मिक शुकुन लोगों को आकर्षित करता है। इससे अब मंदिर परिसर पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाने लगा है। लोग दर्शनों के साथ यहाँ राहत भरे क्षण बिताने आते हैं। मंदिर के भव्य परिसर में बरामदा, हाल, धर्मशाला सहित बिजली पानी की समुचित व्यवस्थाएं हैं। ऐतिहासिक मंदिर परिसर आज भी अच्छी स्थिति में है। यहाँ क्षेत्र की सदियों पुरानी राट गौशाला नाम से गौशाला भी है जो भक्तों के सहयोग से चलती है। दहमी हमजापुर में 21 बीघा परिसर में स्थित मनसा माता मंदिर तथा मंदिर के 84 कोस परिक्रमा के मार्ग हैं और उसमें लगा संवत 1437 में चढ़ाया कांस्य ताम्र का लगा घंटा प्राचीन है। मान्यता है कि मंदिर करीब 650 साल पुराना है। कहा यह भी जाता है कि माता के कहने पर रत्ना ग्वाला से शादी की थी। रत्ना ग्वाला गायों की सेवा करता और जंगल में रहता था, इसलिए शादी भी नहीं की थी। लेकिन एक दिन माता ने दर्शन देकर कहा कि तेरे बाद मंदिर की पूजा अर्चना कौन करेगा, जिससे रत्ना भक्त ने शादी की, जिनके 3 पुत्र पैदा हुए। एक पुत्र हमजापुर गांव में रहने लगा तथा 2 पुत्र दहमी गांव में रहने लगे। रत्ना के तीनों पुत्रों के परिवारों के सदस्य अब माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जोशीला न्यूज नेटवर्क के साथ। माता मनसा देवी को यहाँ प्रकट हुए 765 से ज़्यादा हो गया। सन 2082 का ये 66 में प्रवेश कर चुका है। माता मनसा देवी के यहाँ लोग दर्शन करने के लिए क्षेत्रीय लोग, जो कि आज दूर दराज देश विदेशों में दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, मुंबई, नागपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान से सभी जगह जो है अपने अपने कार्य दक्षता को निभाने के लिए पहुंच चुके हैं। जिन लोगों में जैसे जैसे काम था उसी के आधार पर जो है कोई नौकरी गए, कोई व्यापार से यहाँ से चले गए। लेकिन माता मनसा देवी कुल देवी के नाते उनको नवरात्रों में दर्शन करने के लिए आना ही पड़ता है। माता जी के यहाँ पर विवाह उपरांत गठजोड़ा की जात एवं मुंडन संस्कार के लिए आते हैं और अपनी मन्नत जीवन निर्वाह सकुशल करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता जी का मेला आज प्रथम नवरात्रि से चालू हुआ है और अष्टमी इतवार अर्थात नवमी को यह पूर्ण सप्तशती के पाठ के साथ पूर्ण आहुति में संपन्न हो जाएगा। माता मनसा देवी का स्थान दिल्ली और जयपुर के मध्य भाग 130 किलोमीटर मील पर दहमी हंजापुर गांव में विराजमान है। मान्यता है कि माता जी ने जब यहाँ प्रकट हुआ था तो हमारे क्षेत्रवासियों को ये आशीर्वाद दिया था कि आप जो है हमेशा हमेशा के लिए आप मेरी सेवा पूजा करेंगे और मैं आपको आपके जीवन की, आपके परिवार की रक्षा करती रहूँगी और भरण पोषण आपका करते रहूँगी। उसी मान्यता के आधार पर लोग आज हर नवरात्र में नवरात्रों में आकर के दर्शन लाभ कर करके मन्नत मांगते हैं। जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है, दुख और दारिद्र्य का नाश होता है, संतान की प्राप्ति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। इन सभी कामनाओं को जो कामना लेकर के आते हैं माँ मनसा नाम है, मनसा देवी के जो कुछ अपनी इच्छा से निवेदन करते हैं उनको पूर्ति करती है। माता का नाम मनसा देवी है, यथा नाम तथा गुण के नाम से ये यहाँ पर प्रतिष्ठित है।